सीहोर में आज भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। भारी बारिश के चलते आज मध्य प्रदेश में इस समय चारों तरफ जहां देखो वहां पानी पानी ही नजर आ रहा है। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं हमारे सीहोर संवाददाता विजय सिंह राणा से। विजेंद्र, आज सीहोर में भी बारिश के लिए अलर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जी बिल्कुल, सीहोर जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है और आज शनिवार को सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे के दौरान बुधनी में 143 mm और भैरुंदा में 124 mm, जावर में 137 और सीहोर में 80 mm बारिश दर्ज हुई है। लगातार वर्षा के चलते बारगी डैम और तवा डैम के गेट खोले गए हैं, जिससे जिले में नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि जहां भी अधिक पानी पहुंचता है नर्मदा नदी का, वहां से अपनी दूरी बनाए रखें। साथ ही तवा डैम के भी कुछ गेट खोले गए हैं और बारगी डैम के भी कुछ गेट खोले गए हैं, जिससे लगातार नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। शनिवार को सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर अभी तक जारी है। जी सही कहा आपने। देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश के चलते हर जगह बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। तो इसमें लोग कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि भारी बारिश के चलते पानी का जल भराव पड़ चुका है। उसमें लोगों को आवागमन में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, भारी बारिश के चलते लगातार नदी नाले उफान पर है, जिससे कई ग्रामीण क्षेत्र जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं उनका शहरों से संपर्क टूट गया है, क्योंकि डैमों का जलस्तर जब बढ़ा तो गेट खोले गए, तो इससे लगातार नर्मदा नदी में भी जल बढ़ा और जो छोटे छोटे पुल थे उन पे भी पानी आया और साथ ही जो बड़े पुल थे उन पे भी नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी आएगा, जिससे लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और वाहन भी अभी बंद है। जी प्रशासन ने पानी के अलर्ट को देखते हुए क्या क्या इंतजाम किए हैं? जी, प्रशासन ने नर्मदा नदी के किनारे एसडीआरएफ की टीम पूरी तैनात कर दी है। जैसे ही कोई ऐसी घटना सामने आती है तो तुरंत प्रशासन अलर्ट रहेगा और ऐसी घटना को रोकने का प्रयास करेगा। ब्रिजेश जी, लगातार सीहोर में भारी बारिश के चलते क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, भारी बारिश के चलते हुए अभी नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा नदी उफान पर है, पार्वती नदी उफान पर है, जिससे आष्टा सहित सीहोर में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जी, नर्मदा किनारे बसे गांव में क्या हालात बने हुए हैं इस समय? जी, नर्मदा नदी के जो आसपास के किनारे के जो गांव हैं, लगभग गांवों में पानी अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन लगातार अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो पानी आने की संभावना है, जिससे प्रशासन वहां के जो एसडीएम है वो लोगों को गांव से बाहर ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी जी, नदी और नालों के किनारे जो भी लोग बसे हुए हैं उन्हें काफी सारी दिक्कतें हो रही होंगी इतने ज्यादा पानी भराव के चलते। जी बिल्कुल, दिक्कतें तो काफी हो रही है, लेकिन प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, तो लगातार प्रशासन की टीम उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए अपने पूरे इंतजाम के साथ में बैठी हुई है और लगातार नागरिकों के साथ में और ग्रामीणों के साथ में वो लगातार उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ रहे हैं। जी अच्छा, बारिश के चलते बिजली की क्या स्थिति बनी हुई है? जी, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जो जावर तहसील है, जावर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेतवाड़ा में भारी बारिश के चलते जो नदी उफान पर आई है, तो उससे बिजली अभी रात से ही वहां पर नहीं है, क्योंकि जो नदी के किनारे डीपी थी और जो लाइट के खंभे थे वो गिर गए और नदी में डूब गए, जिसके कारण अभी वहां पर लाइट नहीं है और लाइट की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते बिजली विभाग भी फॉल्ट ढूंढने में नाकामयाब रहता है, जिससे कि उन्हें फॉल्ट नहीं मिल पाता है, जिससे अभी बिजली उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में नहीं हो पा रही। जी विजेंद्र जी, हम शहरों की ही नहीं ग्रामीणों की भी अगर बात करें तो देखा जाता है ग्रामीणों में काफी ज्यादा कच्ची सड़कें होती हैं, तो वो लोग कैसे अपना आवागमन का जरिया बनाएंगे कच्ची सड़कों के, क्योंकि कच्ची सड़कों में आवागमन करना काफी ज्यादा मुश्किल होती है। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही एक मामला इछावर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोलूखेड़ी से आया था, जहां ग्राम कोलूखेड़ी में एक व्यक्ति को अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी। उसमें शमशान तक जाने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें कीचड़ से होते हुए नाला पार करा उन्होंने, जो कि पानी था उसमें, और काफी परेशानी होती है क्योंकि लगातार जब बारिश होती है तो आसपास कीचड़ हो जाता है और जहां
कच्ची सड़क होती है वहां पर तो ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी। जितेंद्र जी, अगर ऐसे ही हालात बने हो और किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो काफी सारी दिक्कतें होती हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचने में, या जो कार्य कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य स्थल तक पहुंचने में। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन कोई कुछ करेगी इंतजाम ऐसी भारी बारिश को देखते हुए? जी बिल्कुल, कई बार इछावर क्षेत्र में तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो इछावर की जो आदिवासी क्षेत्र की आबादी है, वहां से लोग जब वाहन उनके पास में उनके घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं तो लोग, जो भी मरीज होता है उसको खटिया के ऊपर लेटाते हैं और जहां तक सड़क होती है वहां तक पैदल वो चल के जाते हैं। फिर उसके बाद में उन्हें वाहन उपलब्ध होता है, जब जाकर वो वाहन के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। तो काफी परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है, क्योंकि आज भी इछावर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां सड़क उपलब्ध जनता को नहीं हो पा रही है। चाहे कोलूखेड़ी देखें, चाहे अरोलिया परोलिया देखें, चाहे खजूरिया से घेंगी की बात कर लें, इछावर के ऐसे कई गांव हैं जहां आज भी कच्ची सड़कें हैं और ग्रामीण परेशान हैं। और ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिए जनप्रतिनिधियों को, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी। और आदिवासी क्षेत्र में पिछली बार भी ऐसी कई घटनाएं आई है जहां पर ग्रामीणों को काफी परेशानी हुई है। जब कोई मरीज को अस्पताल ले जाना होता है तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वाहन वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं तो मरीज को खटिया के ऊपर लेटाया जाता है। फिर कुछ लोग खटिया को उठाते हैं कंधे के ऊपर और फिर लेकर जाते हैं, फिर उन्हें कहीं एम्बुलेंस उपलब्ध होती है और फिर वो अस्पताल उपचार के लिए पहुंचते हैं। जी। विजेंद्र जी, अगर हम बात करें किसानों की, तो बारिश के चलते किसानों के चेहरे एकदम खिल उठे थे, पर अब तेज बारिश के चलते क्या उनकी फसलें टिक पाएंगी? क्योंकि ऐसा होता है, ज्यादा बारिश के चलते कुछ फसलें भी खराब हो जाती हैं। तो क्या किसानों को ज्यादा बारिश के चलते नुकसान है? जी बिल्कुल, जब बारिश नहीं हो रही थी तो किसान तब भी परेशान था, लेकिन अब ज्यादा बारिश हो रही तब भी किसान परेशान है, क्योंकि किसान की जो फसल थी बारिश नहीं होने के कारण पूरी तरह से सूख चुकी थी और कुछ जो फसलें बची हुई थी वो जो रिमझिम बारिश हो रही थी उससे फायदेमंद उनकी फसलों को हो रहा था। लेकिन अब जो हो रही है बारिश, अधिक बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस समय जो सोयाबीन की फसल है वो सड़ने की संभावना लग रही है और जो मूंगफली की फसल है उनमें भी जब पानी खेतों में भरा रहता है तो काफी मुश्किल से वो बाहर निकल पाते हैं और जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल सड़ने लगते हैं। तो किसान काफी परेशान हो रहा है और चिंतित भी है। जी। इतनी भारी बारिश को देखते हुए क्या इंतजाम करने चाहिए? क्योंकि नदी किनारे, नाले किनारे काफी सारे लोग रहते हैं, तो उनको जो भी उनका जीवन है स्थापित करना बहुत मुश्किल है इतनी भारी बारिश के चलते, क्योंकि पानी भी उनकी झुग्गियों में, घरों में भरता नजर आता है। जी, उनका जो खाद्य सामग्री वगैरह रहती है या सुरक्षित स्थान पर उन्हें शासकीय भवन में पहुंचाया जाता है कि जिससे जो खाद्य सामग्री रहे उनकी वो खराब ना हो और जो परेशानियां हैं वो उनकी ना बढ़े, इसलिए उन्हें ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है कि जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी।